सोचो कि तुम गधों की तरह 3 घंटे से लाइन में लगे हुए हो और एक चूतिया आके बीच में से लाइन काट देता है, कैसा लगेगा तुमको? या सेम काम के तुम्हारे कलीग को ज्यादा पैसे मिलते हैं और तुमको कम पैसे मिलते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत गहरा लेसन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम इंसानों की जस्टिस और फेयरनेस की नीड इतनी ज्यादा गहरी है कि हम उसको पाने के लिए कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज बिल्ट ऑन रेसिप्रोसिटी। मैं आज आपकी मदद करूंगा तो कल आप मेरी मदद करेंगे। अगर मैं रूल फॉलो कर रहा हूं तो आप भी करेंगे। और ये एक अनसेट सोशल लॉ है, पर यह तभी काम करता है जब इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए जब कोई इंसान इस कोऑपरेशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है बिना इसकी कोई कॉस्ट चुकाए, फिर आपको जो महसूस होता है वो सिर्फ गुस्सा या जलन नहीं होती, उससे बहुत ज्यादा कुछ होता है। इट ट्रिगर्स योर सर्वाइवल मैकेनिज्म। और ये इतना डीपली इनग्रेन्ड है हम प्राइमेट्स की साइकोलॉजी में कि तुम अगर 3 साल के बच्चे को या बंदर को भी अगर चीट करोगे, यू विल सी रेज एंड एंगर इन देम। एक बंदर से आप कुछ पत्थर ले लो और उसके बदले में आप उसको एक खीरा दो, और दूसरे बंदर को पत्थर लेके आप उसके बदले अंगूर दे दो। जिसको खीरा मिला होगा वो खीरा फेंक देगा, चिल्लाने लगेगा, क्योंकि उसके लिए बात यह है ही नहीं कि तुमने उसको अंगूर नहीं दिया, बात यह है कि तुमने सामने वाले को कैसे दे दिया। द सेम इमोशन ट्रिगर्स जब आपको पता चलता है कि आपके कलीग की सैलरी आपसे ज्यादा है सेम जॉब प्रोफाइल में, बिकॉज इट मीन्स वन ऑफ टू थिंग्स। पहला, कि आप इतने टैलेंटेड नहीं हो, ये बात आपका ईगो आपको कभी मानने नहीं देगा। दूसरा, आपको चूतिया बनाया जा रहा है, जो कि आप बड़ी आसानी से मान जाते हो। विच मीन्स कि जस्टिस और फेयरनेस की जो नीड है वो मॉरल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है। किसी भी सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए फेयरनेस एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। लेकिन अपनी सोसाइटी का पैराडॉक्स क्या है? हमको सोशल साइंस में मॉरलिटी और कोऑपरेशन सिखाया जाता है। टीचर, पेरेंट्स, एजुकेशन सिस्टम मॉरलिटी और कोऑपरेशन सिखाने में लगे रहते हैं। धर्म आपको मॉरलिटी और कोऑपरेशन सिखाता है, इक्वालिटी सिखाता है। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया गया है राइट टू इक्वालिटी। लेकिन आप जैसे ही सोसाइटी में घुसते हो एज एन एडल्ट, आपको एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है जो बहुत ओपेक है, जो अंडर द टेबल ऑपरेट कर रहा है, जो ऐसे डिजाइन किया गया है कि आगे बढ़ने के लिए आपको मॉरली कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा। जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो सिस्टम को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। हेंस यू रियलाइज द सिस्टम इन विच यू आर लिविंग इन प्रमोट्स एनीथिंग बट फेयरनेस। और सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है कि जब आप रील्स पे देखते हो कि किसी के पास बहुत ज्यादा है आपसे बहुत कम मेहनत करके, सांप लौट जाते हैं छाती के ऊपर। कोई मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है वैल्यू देने में, कंटेंट क्रिएट करने में, उसको व्यूज नहीं आ रहे, और कोई आके सिर्फ शक्ल दिखा देता है, ठुमके लगा देता है और उसको व्यूज मिल जाते हैं। ये ठुमके के बारे में नहीं है भाई, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। तुमको समझ में आ जाएगी तो तुमको भी व्यूज मिलने लगेंगे। आई एम डूइंग अ मास्टर क्लास ऑन 7th March 2026 ऑन साइकोलॉजी ऑफ कंटेंट, डिकोडिंग ह्यूमन डिजिटल बिहेवियर। अटेंड करने का मन हो तो लिंक बायो में है। और बाकी सच ये है कि देयर विल ऑलवेज बी चीटर्स एंड फ्रॉड इन द सोसाइटी, और आप उनको रोक नहीं सकते हो चीटिंग और फ्रॉड करने से। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट एवरीबडी टू प्ले विद द सेम रूल्स, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट सिस्टम सो एफिशिएंट दैट इट्स नॉट इजी टू बेंड दोस रूल्स।